प्रिय छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाएं, सुप्रभात। इसके पहले हम लोगों ने शैशवावस्था में विकास की चर्चा की है। बाल्यावस्था में विकास की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इस पर चर्चा हो गई है। आज हम एक ऐसी अवस्था के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसके लिए ये कहा जाता है कि माध्यमिक शिक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी जो माध्यमिक शिक्षा में होते हैं। माध्यमिक शिक्षा चूंकि हमारे देश की शैक्षिक प्रणाली की सबसे निर्बलतम कड़ी है। आप माध्यमिक शिक्षक की ट्रेनिंग ले रहे हैं, माध्यमिक शिक्षक के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं, इसलिए आपको यह बात जानना आवश्यक है। आप माध्यमिक शिक्षा में शिक्षक के रूप में पदस्थापित होंगे। प्राथमिक और उच्च शिक्षा के बीच की कड़ी है माध्यमिक शिक्षा, और इसलिए इसका अधिक महत्व है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि माध्यमिक शिक्षा हमारे शैक्षिक प्रणाली की निर्बलतम कड़ी मानी जाती है, और उस माध्यमिक शिक्षा में पढ़ने वाले बच्चे जिन्हें किशोरा अवस्था के नाम से पुकारा जाता है। यद्यप कुछ किशोरा अवस्था के बच्चे विश्वविद्यालयी शिक्षा में भी एक प्रवेश ले लेते हैं, और हम सबको मालूम है कि देश का वैभव विश्वविद्यालयों से संबद्ध होता है, और दूषित विश्वविद्यालय संपूर्ण राष्ट्र को दूषित कर देते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा और विश्वविद्यालयी शिक्षा, इसमें पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और इस तरह के बच्चे, यानी इन क्लासों में पढ़ने वाले बच्चे किशोरावस्था में होते हैं। तो किशोरावस्था का मानव जीवन की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये बाल्यावस्था के बाद शुरू होती है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ होने तक चलती रहती है। भारतीय प्राचीन पौराणिक ग्रंथों में किशोरावस्था को कौमार के नाम से जानते हैं, जो दो शब्दों से कु प्लस मार से मिलकर बना है। कु अर्थात कुत्सित, मारा एसाम सा कौमार। कु का अर्थ होता है कुत्सित, यानी अव्यवस्थित। संस्कृत में कहा गया है कि कुत्सित मारा एसाम सा कौमार्या। कु का अर्थ होता है कुत्सित, यानी अव्यवस्थित। मार का अर्थ होता है काम से, शख्स से होता है। इसका तात्पर्य ऐसी अवस्था से है जिस अवस्था में काम का अव्यवस्थित यानी चंचल स्वरूप हो, उसे कौमार कहते हैं। तो अंग्रेजी में इस अवस्था में काम का स्पष्ट स्वरूप किशोर और किशोरियों में व्यक्त होने लगता है। विषम लिंगीय आकर्षण बढ़ जाता है। अंग्रेजी में इसे एडोलसेंस कहते हैं, जो लैटिन भाषा के एडोलसियर से बना हुआ है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर, अर्थात ग्रो टू मैच्योरिटी, टू ग्रो टू मैच्योरिटी, यानी परिपक्वता की ओर बढ़ना। दोनों का अर्थ लगभग एक ही है। जैसे संस्कृत जो भारतीय पौराणिक के व्यवस्था के अनुसार और अंग्रेजी के अनुसार चीज एक ही आता है निकल कर सामने, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। अतः किशोरा अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है, मैच्योरिटी की ओर बढ़ता है, तथा जिसकी समाप्ति पर वह पूर्ण परिपक्व व्यक्ति बन जाता है। व्यक्तिगत भेदों तथा जलवायु आदि के कारण इसकी अवधि में कुछ अंतर पाया जाता है। क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस, स्वाभाविक बात है कि प्रत्येक व्यक्ति में पाया जाता है, दुनिया का कोई भी दो व्यक्ति समान होता नहीं है। तो और कुछ जलवायु परिवर्तन जैसे गर्म प्रदेशों में किशोरावस्था जल्दी आ जाता है, ठंडे प्रदेशों में किशोरावस्था बालक बालिकाओं में देर में आता है। तो वही यहाँ स्पष्ट किया गया है कि जो है व्यक्तिगत भेद और जलवायु आदि के कारण इसकी अवधि में कुछ अंतर पाया जाता है। फिर भी प्रायः 12 से 18 वर्ष के बीच की अवधि को किशोरा अवस्था कहा जाता है। किशोरा अवस्था एक भावुक, संवेदनशील, कल्पनाशील एवं उन्मुक्त विचारों की अवस्था है। इसमें अत्यधिक ऊर्जा, उत्साह एवं कुछ कर गुजरने की क्षमता निहित होती है। किशोर किशोरियों में इस काल में क्रांति की ज्वाला
सृजन की अद्भुत शक्ति सन्निहित रहती है। यानी इतनी ताकत, इतनी ऊर्जा, इतने ऊर्जावान होते हैं किशोर किशोरी कि कुछ भी कर गुजरने की क्षमता इनमें निहित रहती है। इस काल में क्रांति की ज्वाला, सृजन की अद्भुत शक्ति सन्निहित रहती है। चाहे आप बुद्ध को ले लीजिए, विवेकानंद को ले लीजिए, महावीर स्वामी को ले लीजिए। स्वामी ने अध्यात्म को नई दिशा दी, तथा आप नए क्रांतिकारियों में देश की आज़ादी के क्रांतिकारियों को ले लीजिए। भगत सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, राम प्रसाद बिस्मिल हैं, बोस हैं, आदि किशोरों ने देश के लिए बलिदान दिया। तो कहने का आशय यहाँ है कि ये ऐसी अवस्था होती ही है कि केवल उनको प्रेरणा दिया जाए तो इतना जोश, इतना उत्साह, इतना लगन, इतना निष्ठा, इतनी ईमानदारी होती है कि इस अवस्था में कुछ भी कर गुजरने की क्षमता बालक में होती है। आप बुद्ध को लीजिए, दयानंद को ले लीजिए, इस अवस्था में उन्होंने वैराग्य धारण किया। विवेकानंद को ले लीजिए, 39 साल का व्यक्ति आज अभी 45 साल का एक या 50 साल का एक राजनीतिज्ञ है, उसको अभी तक लोग कहते हैं अभी मैच्योरिटी नहीं है, और किसी विशेष पार्टी का अध्यक्ष भी रह चुका है वो। और यहाँ 39 साल में विवेकानंद पूरे विश्व में भाषण दे करके पूरे विश्व के मानस पटल पर छा करके और स्वर्गलोक को सिधार गए। तो ये होती है किशोरावस्था। तो चाहे बुद्ध हो, दयानंद हो, विवेकानंद हो, महावीर स्वामी हो, आदि ने अध्यात्म को नई दिशा दी, तथा भगत सिंह, बोस, बिस्मिल आदि किशोरों ने देश के लिए बलिदान दिया। रूसों ने शोषण के विरुद्ध फ्रांस में आवाज उठाया। इसीलिए स्टेनले हॉल ने इस बात को कहा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह उम्र का एक ऐसा पड़ाव होता है जहाँ न केवल बचपना रहता है, न तो बचपना रह जाती है और न ही वैचारिक परिपक्वता आती है। इसमें बालक न तो बच्चों की तरह दूसरों पर निर्भर और न ही वयस्कों की तरह आत्मनिर्भर होता है। ये उम्र का ऐसा दौर होता है जब बचपना विदा लेता है और युवा अवस्था के द्वार खुलने लगते हैं। इसी कारण इसे बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच का संधि काल कहा जाता है। इस अवस्था की विडंबना यह है कि बालक स्वयं को बड़ा समझता है और बड़े उसे छोटा समझते हैं। इसीलिए कंट्रोवर्सी होती है परिवार में, इसीलिए विरोधाभास होता है कि बालक ये समझता है कि बालक बालिकाएं समझते हैं कि परिवार के किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में मुझे साझेदार बनाया जाए, मेरी राय को लिया जाए, मुझसे भी राय मांगा जाए, और परिवार वाले ये समझते हैं कि भी ये बच्चा इससे क्या राय लिया जाए। इसी से विरोधाभास उत्पन्न होता है, संघर्ष और तनाव उत्पन्न होता है। जबकि क्रो ने कहा है कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। तो इसको स्टेनले हॉल ने तो 4 इयर्स कहा है। 4 इयर्स का मतलब स्टेनले हॉल का कि स्ट्रेस माने संघर्ष, स्ट्रेम तनाव, स्ट्रेन तनाव, और स्ट्रेम तूफान, और स्ट्राइक विरोध, यानी ये संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था, इसको 4 इयर्स के नाम से कहा जाता है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का आ सकता है कि किस अवस्था को 4 इयर्स के नाम से जाना जाता है। एडोलसेंस इज 4 इयर्स। तो इस तरह से किशोरा अवस्था के बालक बालिकाओं को बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही अच्छे ढंग से टैकल करने की ज़रूरत होती है, बहुत ही अच्छे ढंग से हैंडल करने की ज़रूरत होती है। यदि उनको उचित दिशा दिया जाए, यदि उनको अच्छा माहौल दिया जाए, तो निश्चित तौर पर वह अपने द्वारा वांछित लक्ष्य को, समाज के द्वारा वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए, उनके ऊपर विश्वास व्यक्त किया जाना चाहिए, उनको कार्यों में भागीदार, सभी कार्यों में भागीदार बनाया जाना चाहिए। तो यहीं से हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। फिर अगले वीडियो में किशोरावस्था की विशेषताओं की चर्चा हम लोग करेंगे। किशोरावस्था में विकास कैसे होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।